Hello, my dear friends. Welcome to Postgate Guidance Program by Mere Wale Notes platform. Today we will talk about how to get official informations of different IITs in terms of cutoff, previous year get cutoffs, different departments, different eligible branches and lot of information. ठीक है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके. ठीक है, सो पहले हम आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं. कैसे आपको सर्च करना है, अपने ब्राउज़र में आप खोलें आईआईटी दिल्ली एमटेक एडमिशन ऑफिशियल ब्राउज़र. कोई भी आईआईटी हो इसी तरीके से लिखना है, बस दिल्ली की जगह कोई भी आईआईटी का नाम हो वो लिख दीजिए. ठीक है, आईआईटी दिल्ली एमटेक एडमिशन ऑफिशियल ब्राउज़र. ठीक, इसी तरीके से हमने खोला. फिर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आईआईटी दिल्ली. ठीक, इसी तरीके से खोलें. कोई भी वेबसाइट खोलेंगे पर ऑफिशियल खोलें. ठीक, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खोला हमने. जैसे नाउ जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खोल लिया है. ठीक, ये 2020 का है. सो मैंने खोला. यहाँ पे आप सारी चीज़ देखें, सारी ऑफिशियल चीज़ें देखने की कोशिश करें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छी. लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, डिफरेंट एलिजिबल ब्रांचेस के बारे में. क्योंकि कोर ब्रांच है तो आप तुरंत देख लेंगे. जैसे मैकेनिकल से आप जान जाएंगे कि भाई थर्मल में तो आप एलिजिबल हैं. बट लेकिन अगर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला बंदा है वो कैसे देखेगा, वो यहीं पे जाके देखे. लाइक किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है तो उसमें आप एलिजिबल ब्रांचेज ऐसी इसी तरीके से चेक करेंगे. जैसे आप ये सब देख सकते हैं. फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम प्रोग्राम, पीएचडी क्वालिफिकेशन, पीएचडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये सब बताया. एमटेक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे बीई बीटेक चाहिए बस, साथ में क्वालिफाइड गेट क्वालिफाइड चाहिए उन्हें. ठीक, इसी तरीके से पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के बारे में बताया हुआ है. एमटेक 2 ईयर्स का रहेगा. ठीक, एमटेक एमएस रिसर्च बाय एंड एमडेस प्रोग्राम, जैसे आईआईटी दिल्ली में एमटेक है, एमएस है, एमडेस है, पीएचडी है. ये सारी चीज़ें आपको यहीं पता चलेंगी. डिफरेंट आईआईटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, और बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. इसीलिए आप ऑफिशियल ब्राउज़र को खोल के देखेंगे ना, ये 40-50 पेज पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आएगा. ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग की भी मिलेगी आपको. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम एंड एडमिशन टाइप, एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप, क्या फेलोशिप वगैरह मिलेगी, डायरेक्ट एडमिशन विद क्रेडिट स्कोर, इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है. ठीक है, तो फिर क्वालिफाइंग डिग्री बता रखी है, बीई बीटेक एमएससी हो या फिर और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, 60% मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग गेट स्कोर होना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन देखें. अब जैसे हम नेक्स्ट बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एमटेक. स्पॉन्सर्ड ये कैटेगरी डिपार्टमेंट्स है. ठीक है, एमटेक एमएसआर प्रोग्राम्स, वही एमएसआर रिसर्च जो हम लोगों ने पोस्ट गेट गाइडेंस की कुछ वीडियोस में बात करी है. ठीक है, एमएससी प्रोग्राम्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स. ठीक, और क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू एमएससी इन इकोनॉमिक्स. ये सब चीज़ें आप यहीं से जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप देखें. यहाँ पे पूरा आईआईटी दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है, पूरे इन्फॉर्मेशन. रिजर्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या कोर्सेज़ में आपको क्या विज़न है एक कोर्स का वो पढ़ सकते हैं. हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस एंड पेमेंट्स, क्या आपकी ट्यूशन फ़ी रहेगी, अदर चार्जेस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें. मैथ्स की क्या फ़ीस है, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप क्या मिलेगी आपको, एंड अदर सपोर्ट क्या मिलेंगे. जैसे पीएचडी प्रोग्राम वालों के लिए 31,000 पर मंथ दे रखी है. नेक्स्ट 2 साल तक, बाकी 3 साल के लिए 35,000 पर मंथ मिलेंगे. ठीक है, और ये मतलब थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है पर वीक. ठीक है, जैसे इन्होंने पहले दे रखा है 8 आवर्स पर वीक आपको देने पड़ेंगे. और पीएचडी वालों के और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे एंड मिलती भी हैं. जैसे एक फॉरेन टूर भी मिलता है उन लोगों को. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल ब्राउज़र पढ़ेंगे तभी मिलेंगी. कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी सारी, कि आप एक ही चीज़ें सारी जगह सारी चीज़ एक ही जगह देख लें. ठीक है, जैसे जनरल गाइडेंस दी हुई है, जैसे ये बीटेक वालों के लिए है यहाँ पे. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर देख सकते हैं, इनकी सारी जितनी भी डेडलाइंस होंगी एप्लीकेशन की वो सारी यहीं पे पता चलेंगी. रिफ़ंड ऑफ फीस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कब तक आपको रिफ़ंड मिल सकता है. जैसे आपने एडमिशन ले लिया एंड देन आप सोच रहे हैं कि हम एमटेक ड्रॉप करें, देन आप उसका प्रोसीजर देख सकते हैं कि कैसे आप फीस को वापस ले सकते हैं. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये ज़रूरी है बहुत. इसमें एलिजिबल ब्रांच बहुत ज़रूरी है. अगर आप एलिजिबल नहीं होते किसी भी आपने जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भर दिया पर आप एलिजिबल नहीं है, देन आपका वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा. आप एडमिशन ले भी लेंगे ना, इंटरव्यू भी दे आएंगे, सिलेक्ट भी हो जाएंगे, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन कैंसिल होगा.
अगर आप मतलब एलिजिबल ब्रांच नहीं है आपकी उस डिपार्टमेंट में, तो ये कुछ ईमेल आईडीज़ दे रखी हैं उन्होंने, कांटेक्ट कर सकते हैं ये सारे। अब देखिए दे रखा है इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम्स, इंटरडिसिप्लिनरी R&D प्रोग्राम्स, ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इतनी सारी ब्रांचेज हैं इसमें। आप कंप्यूटर साइंस में ही आप देखें तो कितना वेरिएशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक ऑफिशियल ब्राउज़र ज़रूर देख सकता है। इसी में आपको आखिरी में गेट कट ऑफ स्कोर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर रखी हैं। एक ब्राउज़र पढ़ना भी अच्छी चीज़ है। इससे आपको इंटरव्यूज़ में भी फ़ायदा मिलेगा कि आपका क्या विज़न हो सकता है, कि आप 2 साल में अगर आप PhD में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करना चाहते हैं। MS के इंटरव्यू में आप अपने प्रोजेक्ट से कोरिलेट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, कि आप अब जैसे एनर्जी में बैठे हुए हैं एंड आपने प्रोजेक्ट भी एनर्जी से रिलेटेड किया है, तो उनका विज़न क्या है एंड आप अपने विज़न को भी कोरिलेट कर रहे हैं उस सब चीज़ से। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एमटेक प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके अंदर प्रोग्राम दे रखा है, देन उसका कोड दे रखा है। कोड देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कट ऑफ आखिरी में कोड के हिसाब से दी होगी। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी में एमटेक प्रोग्राम दे रखा है, एमटेक प्रोग्राम्स एनर्जी स्टडीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए एलिजिबल ब्रांच देखना बहुत ज़रूरी है। तब जैसे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी वाले, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल हैं। ये सब आप खुद ही देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो आप भर देंगे, हो सकता है मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाए, बट लेकिन हो सकता है आखिरी में आपके साथ कोई ब्लंडर हो जाए, क्या फ़ायदा उसका। इसीलिए पहले से ही देख के चलें। अप्लाइड मैकेनिक जैसे कि MS रिसर्च किस किस प्रोग्राम में होती है, MSc, M सिर्फ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे AMA है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। जैसे एरोस्पेस में मैकेनिकल वाले भी कहीं कहीं एलिजिबल होते हैं और कुछ जगह सिविल वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जब आप IIST वगैरह का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, दैन उसके बारे में जब आप बात करें, जैसे कि कट ऑफ स्कोर दे रखा है। इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जनरल का 700, EWS 700, OBC 650, SC 450, ST 450, PH 450, जो भी आपका रिजर्व, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप किसी भी ब्रांच का स्कोर देख सकते हैं। और इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि लोएस्ट गेट स्कोर पता चल जाएगा आपको कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, पर थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि इस साल क्या टफ हो सकता है पेपर, आपका इजी भी हो सकता है, उस हिसाब से वेरी करेंगी कट ऑफ। बट लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किसी भी जगह की, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी IITs के लिए देखेंगे। जैसे मैंने आपको IIT दिल्ली के लिए बताया, ना मैं IIT मद्रास के लिए बताता हूँ। अब जैसे मद्रास में है तो मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे आपने IIT मद्रास ऑफिशियल ब्राउज़र आपने सर्च किया, दैन एमटेक 2021 ब्राउज़र खोलेंगे, ठीक। अब जैसे इनका पूरा वेबसाइट का इंटरफेस खुल जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दे रखा अलग अलग सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, एलिजिबल प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट, फेलोशिप स्कीम्स, एडमिशन प्रोसीजर, फीस एंड डिपॉजिट, लोएस्ट गेट स्कोर फॉर एमटेक एडमिशन, हॉस्टल फ़ी पेमेंट, फीस एंड डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें खोलेंगे। अब जैसे आपने इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खोला, ठीक है, तो आपका इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खुल जाएगा। लोएस्ट गेट स्कोर खोलेंगे देन वो खुल जाएगा। जैसे मैं ब्राउज़र खोलता हूँ, मैंने ब्राउज़र खोला, एमटेक एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्राउज़र खुल गया, ठीक है। इनका विज़न क्या है वो सब लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर दी होती हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है, जैसे IIT मद्रास एक बहुत अच्छा IIT है, वन ऑफ द फाइनेस्ट IIT इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। सो आप ये सारी चीज़ें अब जैसे IIT मद्रास में STRA कैटेगरी होती है, नॉन STRA कैटेगरी होती है, इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इनके यहाँ। ओशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच है। अब इसमें कौन कौन से एलिजिबल होते हैं ब्रांचेस, ये सब आपको यहीं देखने से पता चलेगा, ठीक है। एक यूट्यूब की 10 मिनट की वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पर एक ऑफिशियल ब्राउज़र पढ़ने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब जैसे इनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, मेनली वैसे 100 रुपीज़ रहती है,
फिर भी आपको देखने से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा आखिरी में बात करेंगे। जैसे STRA कैटेगरी है, STRA में आपको स्टाइपेंड मिलता है और नॉन STRA में आपको जैसे स्टाइपेंड नहीं मिलता, पर लेकिन थोड़ा बहुत कट ऑफ स्कोर्स का फ़र्क आ जाता है। जैसे STRA में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, नॉन STRA में थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। तो इंटरव्यूज़ वगैरह में जिनके लिए लो स्कोर है, ये सारी चीज़ें उनके लिए फ़ायदा देती हैं। लो स्कोर वाले पता करें यहाँ से जाके, और उन ब्रांचेस को पहले से ही निकाल के रखें कि ये इस डिपार्टमेंट में, इस ब्रांच में ये स्कोर कम जाएगा तो हम इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, बट आप अदर डिपार्टमेंट्स में भी एलिजिबल होंगे। जैसे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स में तो होंगे, एंड ओशन स्ट्रक्चर, ओशन टेक्नोलॉजी में भी आप इसमें भी एलिजिबल हों। ठीक है, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम्स है, जैसे इन सब में आप हो सकता है एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सब आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी ब्रांचेज है, सारी चीज़ डिस्कस करना सबके लिए मुश्किल है। इसीलिए आप अपने लिए क्या बेनिफिशियल है वो खुद जाके देखें वहाँ पे। अब देखिए इतने सारे कोड्स दे रखे हैं सारे डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस के। सो इन सब चीज़ को आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अब 75 पेजेस का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा पूरा आपके साथ। अब जैसे ट्यूशन फी दे रखी है पूरी, डिपॉजिट दे रखे हैं, रिफंडेबल दे रखा है कि कितना रिफंड होगा अगर आप छोड़ते हैं तो। एमटेक प्रोग्राम हाईलाइट्स है। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, IIT मद्रास में, और सब में बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च होती है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छी लैब्स हैं यहाँ की, बहुत अच्छा एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोग्राम्स वगैरह के लिए इन्होंने डिस्कस कर रखा है डिपार्टमेंट्स के बारे में, कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे रखी है यहाँ पे, CFD वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब जैसे इसी तरीके से आप लोएस्ट गेट स्कोर खोल सकते हैं, जिस ईयर का भी खोलना है, जिस ईयर का भी खोलेंगे वो खुल जाएगा। फीस एंड डिपॉजिट है, एलिजिबल प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स ऑफर्ड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे 3 साल 3 प्रीवियस ईयर स्कोर दे रखा है, 2021 दे रखा है, 2020 दे रखा है, 2019 दे रखा है। ठीक है, मैं एक और IIT के बारे में डिस्कस करूँगा, पहले एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है गेट स्कोर। ये देखिए, जैसे एरोस्पेस के लिए दे रखा है 757, जनरल OBC के लिए 662, SC के लिए 572, ST के लिए 450, EWS के लिए 690, ऐसी PWD कैंडिडेट के लिए दे रखा है। तो यहाँ से आप कम स्कोर, जिनके मतलब मीडियम और लो स्कोर है, तो वो निकाल के रखें आप। ठीक है, पहले से ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। नाउ मैं एक और IIT की बात करता हूँ, IIT खड़गपुर की। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया IIT खड़गपुर एमटेक एडमिशन ऑफिशियल ब्राउज़र। ठीक, इस तरीके से खोला मैंने, ये खोला, फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, www.iitkgp.ac.in। ठीक है, ये ऐसे पता चल जाएगा यहाँ से। अब जैसे एक ये है, ये IIT कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट, IIT के प्रॉपर वेबसाइट पे नाम अलग ही लिखता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से खोला PhD प्रोग्राम थ्रू गेट, ये खोलेंगे तो फिर आपका ये खुल गया इस तरीके से। देन ब्राउज़र खोलिए आप इनका, ब्राउज़र खोलने के बाद जैसे अब देखिए अबाउट द इंस्टीट्यूट दे रखा है इन्होंने। देन इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ सेंटर्स दे रखे हैं। अब 19 डिपार्टमेंट्स, अब एक डिपार्टमेंट में अगर 2 ब्रांच में है तो 40 ब्रांचेज हो गए। और मे बी आप सिर्फ मैकेनिकल वाली में एलिजिबल नहीं होगे, उसके बाहर वाली में भी एलिजिबल हो गए। नंबर ऑफ सेंटर्स दे रखे हैं, सेंटर्स में भी ये भी एक डिपार्टमेंट के हिसाब से ही है, उसके अंदर भी ब्रांचेज होती हैं। इसमें एमटेक है, MCP है, PhD प्रोग्राम है, इसमें MS नहीं होता IIT खड़गपुर में। बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो आप इसी तरीके से देखेंगे। एंड मैं आपको थोड़ा कट ऑफ के बारे में दिखाता हूँ लास्ट में। ये देखिए, ये कट ऑफ दे रखी है ऐसे, मेजर माइनर। ठीक, इन्होंने दे रखा है जनरल, जो भी कोड होगा, कोड दे रखा होगा, देन आप कोड के हिसाब से अपनी ब्रांच निकालेंगे एंड देन देखेंगे 630, 644, 601, ये सारे स्कोर दे रखे हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपके एक्सपेक्टेड स्कोर के हिसाब से
क्या स्कोर आ रहा है। और अभी तो गेट स्कोर कार्ड का रिजल्ट आया नहीं, सो आप एक्सपेक्टेड से हिसाब से ही निकाल सकते हैं। सो और जब आपका रिजल्ट आ जाए देन आप उसके हिसाब से मिला के निकाल लीजिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकले देन इसी के हिसाब से अप्लाई करें। ये नहीं कि अगर अच्छा डिपार्टमेंट है तो आप अच्छे में ज़रूर अप्लाई करें, जिस हिसाब का आपका स्कोर है उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस what I want to. So thank you for watching this video. Please share the video and subscribe the channel.